बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रूहानी सवाल जवाब के सिलसिले में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। थोड़ा सा इसमें गैप आ गया था। गैप की वजह ये थी कि कोई अच्छे सवालात जमा नहीं हुए थे। आप लोगों ने बड़े छोटे छोटे और दुनियावी किस्म के सवालात पूछे थे। अच्छी किस्म के अच्छे सवालात पूछा करें ताकि उसके जवाब देने का भी हमें लुत्फ़ आए। तो हम शुरू करते हैं। जो कुछ सवालात जमा हुए हैं, पहला सवाल है, सूफ़ीज़म में अलिफ़ को बहुत अहमियत दी जाती है, इस अलिफ़ का क्या मतलब है? अच्छा, मैंने ये सवाल फ़र्स्ट टाइम सुना है कि सूफ़ीज़म में अलिफ़ का क्या मतलब है। मुझे नहीं मालूम। इन जनरल अलिफ़ से अल्लाह बनता है। जो लोग असबाक देते हैं, अल्लाह तक पहुंचाने का माइंडसेट डेवलप करते हैं, वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो बुनियादी तालीमात होती हैं, वहाँ से अलिफ़ से अल्लाह, यानी अलिफ़ अल्लाह चंबेदी बूटी, वो उस निस्बत से अलिफ़ को अहमियत दी जाती है कि इस अलिफ़ से अल्लाह बनता है। या यूँ कह लें कि अल्लाह तक पहुँचने का जो पहला हर्फ़ है, जो उसको अलिफ़ कहा जाता है, उसके साथ कुछ तालीमात बुनियादी दी जाती हैं कि इस तरीके से हम सफ़र शुरू करके अल्लाह तक पहुँचेंगे। अदरवाइज़ मुझसे पूछें तो सूफ़ीज़म में अलिफ़ कोई एज़ फ़िलॉसफ़ी, एज़ स्ट्रैटेजी, एज़ कोई इल्म जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। फिर एक सवाल है जी कि औलिया जो चिल्ला-कशी करते हैं, इस चिल्ला-कशी का क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है? अच्छा, चिल्ला का मतलब होता है 40 दिन कोई काम करें, 40 दिन के एक साइकिल को चिल्ला कहा जाता है। जैसा कि कुरान पाक में डिफरेंट इंसान की जो माँ के पेट में जो पैदाइश डेवलपमेंट चल रही होती है, वो भी 40-40 डेज़ के साइकिल के उस हिसाब से तशबीह उसको दी गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात जो है कोहे तूर पे रहे अल्लाह से मुलाकात के लिए, हम कलाम होने जब गए थे। तो इसका सिलसिला इस तरह चला आ रहा है कि 40 दिन में कोई भी काम 40 दिन मुसलसल किया जाए तो उसका एक इफ़ेक्ट अच्छा आता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है। इसी नज़रिए के तहत सूफ़ीज़म में भी चिल्ले किए जाते हैं और अमलियात वाले लोग जो आमिल हज़रात होते हैं वो भी चिल्ले करते हैं। हर चिल्ले की एक नीयत होती है। जो आमिल हज़रात होते हैं वो चिल्ले करेंगे कोई कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए, कोई इल्म हासिल करने के लिए, किसी जिन को काबू करने के लिए, इस तरह के किसी काम के लिए। जो सूफ़ीज़म में जो चिल्लाकशी होती है, उसमें ये होता है वो डिफरेंट वज़ाइफ़ पढ़ के चिल्लाकशी करते हैं, ख़ास तरतीब से वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं। आमतौर पर ये होता है कि 40 डेज़ में 1.25 लाख दफ़ा कोई कलाम पाक जो है हमने पढ़ना है, या कोई अमल करना हो तो वो भी 40 डेज़ मतवातर किया जाता है। हर चिल्ले का एक मकसद होता है। जैसे किसी आमिल का मकसद जिन काबू करना हो सकता है, तसव्वुफ़ में चिल्लाकशी का मकसद नफ्स कंट्रोल करना होता है, अपने नफ्स की तरबियत करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, उसको पाक और बुलंद करना, उसकी डेवलपमेंट करना। तो ये इसका मकसद होता है और ये चिल्ला की अहमियत होती है। फिर एक मिलता जुलता सवाल किसी ने किया कि जी ये परहेज़ जलाली और जमाली क्या होता है? ये अमलियात की फ़ील्ड है। अमलियात के मुतल्लिक़ सवालात ना करें, आप सूफ़ीज़म से मुतल्लिक़ सवालात करें। जो लोग अमलियात करते हैं, अमलियात की फ़ील्ड में होते हैं, डिफरेंट चीज़ें वो करने के लिए, चिल्ला कशी मुकम्मल करने के लिए, कुछ चिल्ले सख्त ऐसे होते हैं जिनकी शराइत होती हैं कि आपने परहेज़ करना है, परहेज़ जलाली, परहेज़ जमाली। परहेज़ जलाली में ये चीज़ आ जाती है कि जी आपने ज़मीन पर बैठना है, किसी फ़र्नीचर पर नहीं बैठना, सोफ़े पर नहीं बैठना, बेड पर नहीं सोना। इस तरह की चीज़ों को परहेज़ जलाली कहा जाता है। परहेज़ जमाली होता है कि आपने खाने में ये चीज़ खानी है, खाने में ये चीज़ नहीं खानी। आपने प्याज़ लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। इस तरह की चीज़ों को परहेज़ जमाली कहा जाता है। ये अमलियात वाले करते हैं। सूफ़ीज़म सीखने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई परहेज़ जलाली और जमाली नहीं चाहिए। सिर्फ़ जो आपने ज़िंदगी की एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलनी है। दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, दीन को कितना वक़्त दे रहे हैं, इबादत को कितना वक़्त दे रहे हैं, मामलात को कितना दे रहे हैं, अखलाकियात को कितना वक़्त दे रहे हैं, और आपका खाना-पीना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, आपकी नींद बहुत ज़्यादा, बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है, वो सूफ़ीज़म के लिए बेहतरीन कही जाती है। उसमें कोई जलाली-जमाली परहेज़ का तसव्वुर नहीं होता। फिर एक सवाल है कि जी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी ठीक है या नहीं? ये ऑरा एनर्जी की बात हो रही है। ऑरा एनर्जी की बहुत सी एक्सरसाइजेज हमने माइंड पावर कोर्स में भी की हैं, सूफिज़म कोर्स में भी की हैं। तो इसका सिंपल सा असूल है, आप और एक्सरसाइज करके देखें। आपकी जैसी एक्सरसाइज होगी वैसी आपकी एनर्जी होगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी, आपको खुद पता चल रहा होगा कहाँ से आपकी एनर्जी निकल रही है और कहाँ तक जा रही है। तो एक्सरसाइज इटसेल्फ आपको बता देती है कि आपकी एनर्जी जो है वो कैसी है। वो चीज़ें जो और एनर्जी को अच्छा बना सकती हैं या बुरे होने से रोक सकती हैं, वो ये है कि आपने
अल्लाह पे तवक्कल करना है, यकीन रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है, अपनी सोचों में नेगेटिव नहीं सोचना, मायूस नहीं होना, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी एनर्जी को ब्लॉक या ख़त्म कर देती है वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो डिप्रेशन होती है, वो मायूसी होती है। आपने इन चीज़ों से बचना है। जो जितना पॉजिटिव होगा उसकी एनर्जी और एनर्जी उतनी अच्छी होगी। एक सवाल है कि जी सूफीज़म में इश्क का बहुत नाम सुना है, इश्क क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है? इश्क जो है ये सूफीज़म में एक बाकायदा एक सबक होता है, एक फ़ेज़ होती है, एक रास्ता होता है। जैसा कि आपने सुना होगा इश्क की 3 मंजिलें होती हैं। हमने इस पे एक लेक्चर भी किया था कि इश्क मिजाजी इश्क हकीकी तक पहुंचाता है। इश्क मिजाजी कहते हैं मुर्शिद के इश्क को, मिजाज मुर्शिद मिजाज होता है किसी बात में, रूहानियत में, उसके इश्क को इश्क मिजाजी कहा जाता है। मुर्शिद का इश्क, उसके बाद जिसको फनाफि शेख भी कहा जाता है, फिर वो अगली आपको मंजिल पे लेके जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क तक लेके जाता है। वहाँ पे आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को अपने पास रखते हैं, आपकी सुन्नत को अपनाते हैं, आपकी मोहब्बत को अपनाते हैं, आपकी सुन्नतों को अपनाते हैं, आपके बारे में मुस्बत सोचना, आपकी बात करना, आपकी तालीमात करना, यानी अपना माइंड सेट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखते हैं। ये चीज़ आपके अंदर फ़नाफ़ रसूल की चीज़ें जो है वो स्टेज डेवलप करती है। और जब आप उस स्टेज से क्लियर करके आगे चलते हैं तो फ़नाफ़िल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात में फ़ना होना, वहाँ आप अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में गौर तफक्कुर करते हैं। कुछ ख़ास इसकी मशक़ें भी होती हैं। इश्क का सफ़र, इश्क का सबक मैंने सूफ़ीज़म कोर्स में अभी तक आप लोगों को नहीं दिया, और इश्क के सफ़र के अलावा कुछ और एडवांस सूफ़ीज़म की चीज़ें थी जो मैंने वो भी आप लोगों को इस कोर्स में नहीं कराई। वजह ये है कि वो एडवांस चीज़ें हैं, वो वही शख्स कर पाएगा जो पहले की चीज़ें अच्छी तरह करके दर्जात तय करके आगे आएगा। तो वो कोई भी ऐसा आप में से शागिर्द नहीं नज़र आया हमें जिन्होंने इतनी बाकायदगी से, इतने अच्छे तरीके से सूफ़ीज़म कोर्स सीखा हो कि वो अगली मंजिल और अगले सबक के लिए तैयार हो गया हो। तो ये सबक मैंने आपको इश्क का सबक इस चीज़ में नहीं दिया। अच्छा जी, एक और सवाल है जी कि हमारी किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो के साथ या ऑरा एनर्जी, हाँ हमारी ऑरा एनर्जी की किसी मश्क के किसी वीडियो के नीचे किसी एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था। उनका कहना था कि जी आप जो, मेरे लिए उनका कमेंट था कि आप जो लोगों को ऑरा एक्सरसाइज बता रहे हैं और इतने बेनिफिट और हर एक को करने को दे रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप लोगों को पागल बना रहे हैं। कुछ 100 में से 1 या 2 लोग ही होते हैं जिनकी एनर्जी निकलती है, जो कामयाब होते हैं, बाकी कामयाब नहीं होते। मेरा इस पे जवाब है कि ऐसा नहीं है। यही तो हम सिखा रहे हैं लोगों को कि आपने ऑरा एनर्जी कैसे निकालनी है। हमने इतनी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स किए हैं ऑरा एनर्जी पे, वो स्टेप बाय स्टेप सिखाना ही मकसूद था कि आप कैसे इसको ठीक तरीके से करेंगे और ठीक तरीके से पहुँचेंगे। जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलेगी वो ज़ाहिर है 100 में से 1% ही होंगे जो कामयाब होंगे। जब गाइडेंस मिलेगी तो 100 के 100 भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऑरा एनर्जी सब कर सकते हैं। और आप जितने लोगों ने मेरे साथ ऑरा एनर्जी एक्सरसाइजेस की अपनी ज़िंदगी में, उसके फ़ायदे आप लोगों ने खुद देखे हैं, आप उसके खुद गवाह हैं। फिर एक सवाल आया है कि जी नासिर इफ्तिखार साहब हैं, एक मुसन्निफ़ हैं, किताब है खुद से खुदा तक, इसके मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, वो डिफरेंट मालूमात तालीम दे रहे होते हैं, साइंस के ऊपर, माइंड साइंसेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और जनरली वो माइंड साइंसेस की चीज़ों को नलीफाई कर रहे होते हैं। मराकबे के भी वो ख़िलाफ़ हैं, इन चीज़ों के भी ख़िलाफ़ हैं। तो मुझसे सवाल किसी ने ये किया है कि उन्होंने, नासिर इफ्तिखार साहब ने अपनी वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं कि जी ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये फजूल चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, इसके बुरे असरात भी हो सकते हैं। तो मुझसे मुझसे मेरी राय पूछी, मुझे 3-4 लोगों ने ये मुझे भेजी है उनकी वीडियो। मैं पहले तो माज़रत, मैं उनकी वीडियो नहीं सुनी नासिर इफ्तिखार साहब की, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हमने प्रॉपर एक सीरीज़ की है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से 4-5 लेक्चर हैं उसमें। उसमें सारी कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शंस इसमें बताई गई हैं कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। 10 to 11 रूल्स हमने उसमें बताए हैं कि वो 11 रूल्स क्या हैं जो हमने अपने उसमें कवर करने हैं। जब हम उसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हम सब लोग, चाहे उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने नाम सुना हो या ना सुना हो,
वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली कर रहे हैं, कुछ नेगेटिवली कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच के उसको नेगेटिव अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव अपनी ज़िंदगी में आम चीज़ें नेगेटिव सोच के, मनफी सोच के, और कुछ पॉजिटिव सोच के पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम सब इस दुनिया के जितने लोग हैं, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मौजूद हैं, हम इसके पार्ट का हिस्सा हैं। तो ये चीज़ हम सब पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कम अच्छा कर रहा है, कोई ज़ीरो कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है। तो वो आप प्लेलिस्ट सुनेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बात नासिर इफ्तिखार साहब ने की है, उन्होंने इसी चीज़ की किसी मनफी पहलू की तरफ उसको उसकी निशानदेही की होगी कि ये चीज़ इसकी मनफी है। वही चीज़ आप देखेंगे मेरे लेक्चर्स में, आपको ठीक तरीका पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है ये। आखिरी सवाल है आज के लेक्चर का। किसी ने पूछा कि ये जी जो हाथ में लोग पत्थर पहनते हैं, अपनी उंगलियों में अंगूठी नगीने पहनते हैं, ये पत्थर जो हैं क्या ये किस्मत बनाते हैं हमारी, क्या ये हमारी किस्मत बदलते हैं? तो इसका जवाब तो ये है कि पत्थर दो तरह के होते हैं। जनरल मैं कैटेगराइज़ करूँ, एक वो पत्थर होते हैं जो निस्बत के लिए पहने जाते हैं, जैसे अकीक हो गया। अकीक पत्थर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फ़िरोज़ा पहना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। मुए नजफ़ भी है एक पत्थर इसी तरह। तो ये जो, और दुर्रे नजफ़ भी है, ये जो पत्थर हैं सारे, ये हो गए निस्बत वाले पत्थर। ये पत्थर कोई भी पहन सकता है, इनके लिए हिसाब किताब नहीं किया जाता कि जी किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किसका स्टार क्या है, किसने पहना है। ये पत्थर आप जिस नीयत से पहनेंगे वो नीयत आपको फ़ायदा देगी, निस्बत आपने पहननी है। जैसे कोई बहुत किसी बड़े स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ होता है, एचिसन कॉलेज का पढ़ा होगा तो वो एचिसोनियन अपने साथ नाम के साथ लगाएगा, बड़ा फ़ख्र महसूस करेगा इसके ऊपर। तो इसी तरह ये निस्बत है। जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो अकीक पहन के आपकी सुन्नत मुबारका से निस्बत बनाएगा। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं वो फ़िरोज़ा पहनते हैं, तो ये निस्बत होती है। जो दूसरे पत्थर होते हैं जिनका कहा जाता है कि स्टार के साथ मैच करके आपने पहनना है, पत्थरों के अंदर मैग्नेटिक रेडिएशन पैटर्न होता है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत होता है, और अगर वो पर्सनैलिटी पे असर डालता है तो आपको मैं 100% श्योरिटी गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पत्थरों की साइंस जानकर भी उनके पत्थर को पहनेगा अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी से मैच करके, तो वो पत्थर उस शख्स की पर्सनैलिटी पे 1% से कम असर डालेगा। यानी कि वो लोग जो क्लेम करते हैं ये पत्थर आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे बूस्ट कर देगा, ऐसे किस्मत बदल देगा, ऐसे पैसे आ जाएंगे, 1% से ज़्यादा इफेक्ट कोई पत्थर इस तरह नहीं दे सकता। तो ये होगी पत्थर की बात। आज की हम अपनी ये सवाल जवाब का सेशन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मज़ीद सवालात पूछें जिनके आप जवाबात चाहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ाविये से, रूहानी ज़ाविये से। हम आपको अच्छे और पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।